मोहम्मद अली साहब, आप क्या समझते हैं, ट्रंप जो स्विंग स्टेट्स हैं उन्होंने कमाल करके दिखाया या फिर सिंपैथी का वोट गेन करने में कामयाब हो गए वो? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो वजह है डोनाल्ड ट्रंप साहब के इंतखाब की, उसकी 4-5 बड़ी वजूहात हैं। पहली बात ये कि रिपब्लिकन जो पार्टी है, अगर आप 50 साल से देखें तो अमूमी तौर पे वो अपनी जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उसके बहुत करीब रहती है और हार्ड पावर के ऊपर बहुत ट्रेडिशनली रिलाय करती रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनकी शख्सियत भी एक टिपिकल रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जिस तरह निक्सन साहब थे, रीगन साहब थे, बुश साहब थे, उनकी तरह नहीं है। ये एक बिजनेसमैन थे और इन्होंने अमेरिका की जो हार्ड पावर है या जो मिलिट्री इंटरवेंशन है, इसके खिलाफ एक मौक़िफ़ लिया। और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक जो पिछले 20 साल से वॉर ऑन टेरर के तहत अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक ओवररीच थी और वॉर फटीग थी, उसको भी अपने सियासी बयानिए का हिस्सा बनाया। और चूँकि जो कंज़र्वेटिव क़दामत परस्त ईसाई सफ़ेद फ़ाम इनका वोटर है, वो अमेरिका की जो बहुत ज़्यादा जंगें हैं, उससे किसी हद तक थक चुका था और तो उनके सेंटिमेंट को भी इन्होंने कैप्चर किया है। तीसरी बात ये है कि जो इमिग्रेशन है, वो एक बहुत बड़े इशू के तौर पे इस दफ़ा इसलिए सामने आया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आपने देखा कि कोई कोविड को भी बहुत अच्छी तरह मैनेज नहीं किया गया और इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह मैनेज नहीं किया गया। लेकिन इमिग्रेशन जो है, उसके साथ जो बयानियाँ इन्होंने इकोनॉमी के साथ मरबूत किया, वो में इनकी सियासी महारत का सबूत है कि जनाब जो बाहर से लोग आते हैं, वो अमरीकी रवायात, ख़यालात और मईशत के ऊपर के लिए एक ख़तरा हैं। और अमरीकी जो हैं, उनको अपनी नज़रियात, रवायात, अंदाज़े ज़िंदगी और साथ ही साथ अपनी मईशत को बचाने के लिए पहले अमरीकियों को खुशहाली देनी चाहिए। इसी का आपको असर जो है डोनाल्ड ट्रंप के चीन के खिलाफ बयानिए में नज़र आता है और रूस की हिमायत में नज़र आता है कि जनाब चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका नुकसान जो है अमरीकी इंडस्ट्री को पहुंच रहा है और अमरीकी रोजगार को पहुंच रहा है और अमरीकी शहरी को पहुंच रहा है। तो हमें चाइना के खिलाफ टैरिफ्स बढ़ाने चाहिए ताकि अमरीकी इंडस्ट्री आगे आए, लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ हमें अपना तो सरमाया आप जो क्या है समझते हैं और अपने मोहम्मद अली पैसे और साहब, जानें जो है इंटरनेशनल रूस के इकोनॉमिक्स? खिलाफ जाया नहीं करनी चाहिए। जी ठीक, तो मोहम्मद अली साहब, इंटरनेशनल आलमी मईशत और आलमी सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं आप रिपब्लिकन्स के जीतने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? देखिए, मैं जो बात चले उसी को मैं आगे जी जी। बढ़ाता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह अभी हमारे साथी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका की रवायत पसंद जो सोच है और क़दामत पसंद जो लोग हैं, उनके नज़रियात और मफादात के आइनादार हैं और उन्होंने इमिग्रेशन को, मईशत को, ख़ारजा और दिफ़ाई पॉलिसी जो थी बाइडेन की, उसकी जो गलतियां भी थीं और उसका अमेरिका की अवाम और मईशत के ऊपर जो मनफी असर था, उसको अपने सियासी हिकमत अमली में बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है। मैं चारों चीज़ों को कंक्लूड ब्रीफली कर देता हूँ कि देखें, अमरीकी शहरी के हवाले से उन्होंने बयानिया ये बनाया कि उसकी सोच, उसका अंदाज़े ज़िंदगी जो है और उसका जो मेयारे ज़िंदगी है, रोज़गार है, उसको इमिग्रेशन से खतरा है, उसको चीन की बढ़ती हुई मार्केट एक्सेस से खतरा है। इसलिए मुझे इमिग्रेशन के खिलाफ भी स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए और साथ ही साथ मुझे चीन के ऊपर माशी दबाव बढ़ाना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट्स जो कि अमरीकी फैक्ट्रियों में बन के अमरीका को रोजगार भी दें और अमरीका को खुशहाली भी दें, उनको हमें चीन के हवाले नहीं करना चाहिए। ये उनकी चीन ठीक। की पॉलिसी के पीछे उनकी सोच है। और रूस के खिलाफ जंग में हमें सैकड़ों अरब अमरीकी डॉलर और मईशत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो यूक्रेन और रूस का मसला है वो एक यूरोपीय मसला है। यूरोपीय कौमों को, मगरबी यूरोप को चाहिए कि वो अपनी फौज या अपना असलहा या अपने माशी वसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल करें। अमरीकी शहरी को रूस के खिलाफ अपने माशी वसाइल, अपने दिफाई मसाइल और अपना खून बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये उनका दूसरा पहलू है।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ممکن ہے کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کسی حد تک تناؤ آئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔